आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप अनुपम लाल, क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ यूसीएनआई की तरफ से प्रभु में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होगा। आइए हम समय न गवाते हुए प्रार्थना में जाएंगे और फिर वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे। समर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा। ये आपकी महान करुणा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि प्रभु आप चाहते थे कि आज के वचन में, आज के दिन में पिता परमेश्वर हम आपके साथ जिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप हमें, हमारे परिवार को आशीष दें। प्रार्थना है प्रभु हमारे साथ रहे, अपना मार्गदर्शन हमें दें, पवित्र आत्मा का ज्ञान हमें दें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन हमने पढ़ने के लिए निकाला है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय 15 से लेके 22 पद तक। मत्ती 22 अध्याय 15 से लेके 22 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 15 to 22, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता कि क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार लेकर आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। ये पद, ये व्याख्यान, ये बात बाइबल में उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग उसकी परीक्षा करने को आए थे कि हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए या हमें केसर को क्या देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर उनको बता दिया कि हमें परमेश्वर की चीज़ परमेश्वर को देना है और केसर की चीज़ या सरकार की चीज़ सरकार को देना है। आज बहुत से लोग हैं जो आज के समय में, आज के संसार में अपने देवता को, अपने परमेश्वर को, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अर्पित करते हैं। कोई अपने दान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, कोई अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, कोई अपनी धन दौलत, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। हर एक रीति से अलग अलग लोग अपने शरीर को भी प्रताड़ित करते हैं ताकि हम परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो सके या हम अपने जीवन से परमेश्वर को अर्पित कर सकें। लेकिन क्या एक परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न होता है? क्या हमारी जो चीज़ें हैं जिसको हम करते हैं वो परमेश्वर एक्सेप्ट करता है? आज का जो वचन हम पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर है। हमें परमेश्वर को क्या देना है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देना है परमेश्वर को और परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। पहली बात है कि हमें सबसे बड़ी बात परमेश्वर को आदर देना है, उसको प्रथम स्थान देना है। समय नहीं है कि मैं आपको वचन में लेकर चलूँ, मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ, आप घर पे पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 3 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि पुराने समय में, आज भी ये परंपरा यहूदियों में चली आ रही है कि उस समय यहूदी लोग अपने हर एक चीज़ में से परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान निकाल कर रखते थे, दशवंश निकाल के रखते थे। चाहे वो उनकी संपत्ति हो, चाहे वो उनके कपड़े हों, चाहे वो उनके सामान हो, चाहे वो उनकी जानवर हों, कुछ भी क्यों ना हो, वो हर एक चीज़ से परमेश्वर को देना जानते थे, क्योंकि उनकी व्यवस्था में ये लिखा हुआ था। परमेश्वर के वचन कहता है, उसके वचन में लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ।
केन हाबिल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि मुझे कुछ दो। जब हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों में से सर्वश्रेष्ठ मेमना परमेश्वर के लिए अर्पित किया और केन ने अपनी फसल में से बचा कुचा भाग परमेश्वर को दिया, हम सभी पढ़ते हैं कि किसकी भीड़ स्वीकार की गई। हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसका दिया हुआ परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। हम जब परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर को सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा देने की। अगर हम नहीं देते तो हमारे देना व्यर्थ होगा, हमारा देना बेकार होगा। दूसरी बात है कि हमें अपना जीवन उसको देना है। परमेश्वर रुपये पैसों का मोहताज नहीं है, परमेश्वर आपकी चीज़ों का मोहताज नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन को बचाए और उसके लिए वो बोलता है तुम अपने जीवन को मुझे दे दो। आज ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित कर दें। पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस के जीवन में लिखा है, पढ़ते हैं उसमें कि वो पौलुस ऐसा व्यक्ति था कि वो दिन रात यही सोचता था कि कैसे प्रभु के लोगों को प्रताड़ित करे, कैसे प्रभु के लोगों को सताए। लेकिन जब उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया तब परमेश्वर ने उसके हर एक कार्य पर आशीष दी। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर उस जीवन को लेकर अपने हाथों से इसको बनाता है। हम नहीं सोच सकते कि परमेश्वर हमें कहां से कहां ले जाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या काम कराएगा। जब होगा जब हम अपने जीवन को भी परमेश्वर को देंगे। तीसरी बात है, हमें क्या देना है? आज परमेश्वर को हमें समय देना है, जो आज हर एक के पास नहीं है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, सुबह नहाते धोते ब्रश करते हैं, अपना सारा क्रियाकलाप करते हुए ऑफिस जाते जाते फटाफट एक कैलेंडर पे देखते और बोलते हैं कि आज का वर्ष कौन सा है, आज का पद कौन सा है, वो पद पढ़ के निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, ये फॉर्मेलिटी वाला जीवन ना करें। इससे अच्छा है कि आप कुछ ना करें। क्या आप परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हैं? परमेश्वर को अपना समय दें, परिवार के साथ बैठें, प्रार्थना को करें, वचन को पढ़ें। अगर हम समय नहीं देते तो हमारे सारे कार्य बेकार हैं, सारी चीज़ें बेकार है जो हम उसके लिए करते हैं। अपना समय जरूर दें। अगली बात है कि हमें उसको क्या देना है, वो है हमें हर एक बात में उसको धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय 18 पद में लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मैंने बहुत से ऐसे मसीह लोग देखे हैं, उन्हें मसीह तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें ईसाई लोग कहना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे ईसाई लोग देखे हैं जो कि अगर खुशी का काम कोई मौका होता है तो पार्टियां रखते हैं। अच्छी बात है, प्रभु आपको और आशीष दे, आप अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी पार्टियां रखो। लेकिन अगर उस पार्टी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, अगर उस कार्य में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो वो पार्टी, वो कार्य, वो हर एक चीज़ जो आप करते हैं वो बेकार है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसको धन्यवाद देना। हम अय्यूब कभी नहीं बन सकते। अय्यूब जैसा दुख अगर हमारे जीवन में आया तो हम जो है इस संसार से ही उठ जाएंगे। अय्यूब जैसा अगर दुख हमारे जीवन में आया तो हम परमेश्वर पर से भरोसा उठा देंगे। अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो अय्यूब कहता है, जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। वो उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है जब उसके पास कुछ नहीं था,
उसके अपने उसको छोड़ के चले गए। उसके शरीर में इतने बुरी बीमारी हो गई कि लोग उसके पास तक नहीं आना चाहते थे। उसके परिवार वाले, उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति छिन गई, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज हम और आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? क्या हम उस केन की तरह परमेश्वर को बचा कुचा चढ़ा रहे हैं, या उस हाबिल की तरह परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? ये चुनाव, ये निर्णय आपका है। हमें परमेश्वर को क्या देना है? आइए प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना है। प्रभु, इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है पिता। प्रभु, हमें आशीष दें कि प्रभु हम इस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को सुदृढ़ कर सके, और प्रभु जो आपको चाहिए अपने जीवन से देने वाले हो सके। प्रार्थना है पिता, आप हमसे बातचीत करिए। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं पिता, हर एक के परिवार के ऊपर, हर एक के ऊपर आप आशीष का हाथ रखें, और हर एक को पिता परमेश्वर अपने अनुसार चलाएं पिता। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी हो। हम घटे, आप बढ़े पिता। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपको मेरा जय मसीह की आशा करता हूँ कि आज का ये जो वचन है आपने सुना है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वचन को दूसरे तक पहुँचाएँ, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस वचन को और भी लोग सुने और आशीष को पाएँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आमीन।